आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 30 सितंबर 1995। बाढ़ का पानी उतने पर परम संत जी का भिवानी आश्रम में सत्संग। भिवानी सत्संग कैसेट नंबर 175। जाओ शांति नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। और प्रेम शांति सारा भक्ति के गेली। भक्ति क्या न कहते, भक्ति भी प्रेम नहीं कह सकते। तुमने कहोगे ये किस तरह की भक्ति? प्रेम ही होता है। कोई सतगुरु तो प्रेम करता, कोई राम तो करता, कोई कृष्ण तो करता। वो जिहा जिसका प्रेम करता वो साल उसमें फल मिल जाता। कई कई देखेंगे सांपों तो प्रेम करते, वो रोटी 2 सांप दे देता। किसी किसी ने ऊपर लिया का छाबड़म दरी हंड छाबड़ी उन तक उनका सारा 2 रोटी में। कोई बांदरा प्रेम हो तो बांदरा नचाम दे रोटी मिल जाती। जिस तरह जैसा प्रेम करो वैसा तो उन्हें मिल जाएगा। संत मत तो प्रेम सिखाता है कि सतगुरु तो प्रेम करो। पर कौन से सतगुरु से? आजकल तो इन गुरुओं का भी ढांचा दूसरा हो गया। किस तरह हो गया कि महाराज पंडित फकीर चंद बड़े बेधड़क संत का हृदय। आप तो चाहे नो कान पकड़ लो चाहे नो पकड़ लो, घर का घर में रख लेते हैं। इसलिए इनका ढांचा बिगड़ गया। पुराने जमाने में तो जो काबिल होया करते वो गद्दी के धनी वो काम करया करते थे। आज तो अपनी एक जात बना लेते हैं और सिखाते भी क्या है कि ये कि गुरु का हुक्म मानो, गुरु की सेवा कर लो बस, माँ बाप की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ऐसे सत्संग सुने होंगे, मेरा छोड़ के न गणखरी जगह ये सत्संग होते हैं कि गुरु की सेवा में सबकी सेवा आ जाती है। मैं ये बातें नहीं बताई। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, उसने तुम याद करोगे तो वो है तो प्रेम का एक पुतला बन के थार दोहरा आ जाएगा। मैंने सबके बीच में चाचा साधु राम को एक बात कही थी। वह फलाना मान नाम लेके हमने दिखा नहीं, बोला ना। तो जो ऐसे मानस होते नहीं दिखते उनका भजन नहीं बना। बोला भजन कड़े बनाओ थे भजन। ये मेरी एक ट्राइस है, ये मेरा एक असलियत है, मैं पहचान लेता हूँ। इंसान भजन नहीं करेगा ना वो गुरु को याद नहीं कर सकता, या वो सेवा करने वाला होगा। काफी लोग ये कहते सेवा करो, गुरु की सेवा करो। सेवा करना सबसे पहली बात है। मगर हम लोग तो गुरुओं की सेवा नहीं करते न, गुरुओं के परिवार की सेवा करने लग गए, गुरुओं के घरों की सेवा करने लग, गुरुओं के डांगर ढोरों की सेवा करने लग गए। क्यों? वो अपने परिवार खातर करता है गुरु, तो हम उसकी परिवार की सेवा कर देते हैं। यह सेवा नहीं है। जैसे सेवा कौन सी है सतगुरु की? ईद करके आए ये मेरा इतना भी हिस्सा नहीं है, न मेरे भाई का हिस्सा, रतीराम का, न आप लोगों सबका साजला, सारा सबका। मैं तो मेंबर भी, ट्रस्टी भी नहीं हूं। फिर ये जो सेवा करके ये मेरी सेवा थी नीचे। आप बताइए कौन सा गुरु करवाता? गुरु तो अपने बेटे पोते मकाना की, गुरु तो अपने बेटे पोते जात की, गुरु तो अपनी जात की सेवा करा करके इन बेटे पोते दे जाते, तो वह सेवा नहीं मानी जाती। वो उनके घराने की सेवा से। आज जो तुमने सेवा करी है तुम्हारी अपनी खुद की सेवा से। मत एक खड़ा था, बल्कि आप लोगों ने तो मेरे को कुछ न कुछ तनख्वाह देनी चाहिए थी कि मैं भी गांव में खड़ा था। मैं गलत नहीं करना। क्यों? तुम्हारा जगह बने थी, मैं तो खाम खा खड़ा था। बोले मैं क्यों खड़ा था? आप मेरे प्रेमी सो, आप मेरे मित्र सो, आप मेरे छोटे भाई सो, इसलिए मैं अपने भाइयों की जगह न पड़ती देख रहा था। इसलिए मत दो थारी मर्जी से।
और मैं तो सबसे बड़ी तनख्वाह मान गया कि मेरी संग ने कितना प्यार था। किसी का हाथ कट जैसे, किसी पाँव का लाग जैसे, मगर तुम सारे शांति तक काम करा। इतना सही, ये किसकी दया? ये मेरे सतगुरु अरमान साहब की दया से। वो महापूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे। जब संत सतगुरु करनी का धनी आता है न, वो खुद ही काम करवा लेता। वो करनी के धनी तो न करवा लिया। किरा कितने कैसे संत देखे, सब अपना आप को मैं संत बखत का सू तिन्ने को नहीं करके गए न, नाम भी घटिया पढ़ चले गए। बदलगी में अपने के भी नहीं रखता। ऐसी बातें उनकी गिरावट आ जाती है। मगर संत सतगुरु जो करके जाते हैं वो क्या करते हैं? वो तो दूसरों लिए करते हैं, पीछे क्या बढ़ता रहता। वो सतगुरु की बड़ी अपार देव पिछाड़ा नहीं किसी ने। महापुरुष थे, उनकी महिमा को तो मैं नहीं जान सका। मगर संत चले जाते हैं, फिर पीछे रोते हैं लोग कि हम जाने नहीं, हम पिछाने नहीं। आज तो तुम क्या 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 सोचते होगे? मैं किसी राज जी बोल दूं तो कहोगे महाराज जी पूरा से। और जब किसी चीज नाट जा तो गाल धंधे घेलते हैं। आगे इसका नाम भी खोल लें, इस तो बात भी खोलें, ढेढ़ते हैं। और को बोल दो छोरिया की गाल दे दोगे, भाई यही गाल दे दोगे। मैं सबके अंतर की बातें जानता, ऐसी बातें नहीं। फिर मेरे को तो कोई गाल देता नहीं। अगर कोई मन ने नू कह दे मैंने फलानी चीज मांगी दे, बोला हम तो बात करा को कद दे भी। मन ने बात करके के करना, छोरा मन ने ब्याहना, छोरी मन ने ब्याहनी ने। मेरा तो जो परिवार यो बैठा यही से, और ये परिवार ही खुश रहे तो मैं खुश हूँ। परिवार नाराज हो तो मेरे दिल में दुखी। पर मैं जो बातें कहना चाहूँ तो एक क्लास की प्यार की बातें कहना चाहूँ था कि सबसे बड़े आज जो तुमने काम करे सेवा ये है सतगुरु की। आप कहोगे जी आप तो ये क्या करो, ध्यान में बैठे हुआ सेवा से, वह सेवा तुम्हारी ओर से, वह सेवा तुम्हारी सुरत की से। सोचो वह सुरत की सेवा से या तुम्हारे तन की सेवा से। और कितने पाप हम तन पे करते हैं, वो पाप तन की सेवा तक कट जाते हैं। सुना नहीं? मैं तो मेरी तो बातें नहीं, स्वामी जी महाराज की बात से। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पावत से। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रती। गुरु भक्ति दृढ़ की करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम करता। मोटे जबलग जा निर्जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्त कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरा नाम, तीसरा मुक्ति पर, चौथा में निजधाम। कितनी बड़ी बात है कि गुरु भक्ति दृढ़ कर पीछे और उपा, कि गुरु भक्ति दृढ़ की करो पीछे। और कौन सी गुरु भक्ति? चार भक्ति, तन की, मन की, सुरत की, समझ गए, और धन की। मगर जो तन की भक्ति नहीं करेगा वो क्या करेगा? ये तन की भक्ति में कितने अहंकार टूटता है। कितने देखे से सतवीर सिंह डीएसपी से ये भी कुंडी घेरे था, इसकी धर्मपत्नी व हमारी छोरी भी घेरे थी। कितनी विद्यार्थी में देखो के घर में नौकरी करें लोग, वो पानी को पीवे न नौकर पानी ला के दे, वो कुंडी घेरण लाई। इस तन की सेवा का अगर तुम्हारे कर्म नहीं कटे तो तुम्हारा महाराज भी कोडी का कोडी। मैं सीधा मेरा तो खुदा था उन कर्म काटे। मतलब आपने को हमने के बेरा पटा कर्म काटे के तुमने ये बेरा पटा, तुम्हारे दिल में हार नहीं आई, हार आ गई तो उसके कर्म खोटे से। अगर उमंग से डरा समझो सतगुरु ने कर्म काट दिए। जब बेटा सारा दिन हड़बाता और करड़ा काम करता, माँ सामने घी घाल देती है, सारी रग रग खुल जाती है।
वो तो माँ का, तो इसीलिए सतगुरु माँ होता है। मैं तो घी का काम करता हूँ तुम्हारे, ये घी है। अगर इस सेवा करके न तुम ये कह दिया मेरी देह दुखती है, तो तुमने सेवा नहीं करी किसी ने। और न तुम्हारे गुरु का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद था, न दया थी थारे गुरु की। तुम्हारा गुरु भी पाखंडी से। फिर तुम जो सतगुरु के सेवक और काम करते हुए कभी थक जाते हैं, तो उस गुरु में कमी से। मैं सीधी बातें कहता हूँ, मापड़ी नहीं रखता। सोचो मेरी कितनी करड़ी बात। जब हम सतगुरु की सेवा करते हैं तंत, और फिर हम थक कर पड़ जाते हैं कि मैं हार गया उदने, तो समझो तुम्हारे गुरु ने दात नहीं बख्शी तुम्हारे। जिसको दात बख्शी जाती है उसकी तो 100 वर्ष की हार उतर जाती है, उसकी तो कर्म कट जाते। सुना नहीं, सतगुरु मिले दयाल मेरे कर्म काट कोले किए। सतगुरु दयाल होते हैं या लुहार होते हैं, कर्म को काट के कोले कर देते हैं। और ये इस स्थूल शरीर के जो कर्म कटते हैं, ये इसी सेवा तक कटते हैं। थारा कितना सेवा करी, दूसरे आप लोग का कितना प्यार देख के मैं गदगद हो गया। मेरे दिल में आई हुआ मालिक मेरी संगत का प्यार बढ़ता रहे। दूसरे तुम्हारी सेवा देखी हुआ धन हो, संगत का भाव और प्रेम बढ़ता रहे। और सतगुरु क्या देता? सतगुरु के पास में कुछ नहीं, एक चीज है कि वो तुम जो भाव लेके आते हैं वो पूरा कर देता। आस लेके आते वह पूरी कर देता। कुछ भी मांग लो, मगर तुम भक्ति तो कोई एकाधा भागी मांगता। कोई कहता मेरा बुखार उतर जा, कोई कहता मेरे फलानी बीमारी ठीक हो जा, कोई कहता मेरी भैंस के कोई नू भी कंधा मारा पानी उतर जा। काफी ऐसी बातें बताओ। कोई कहता मेरा घर बन जा। वो सारी चीजें बन जाएंगी, पर रह तो भी संसार में बुरे रह जाएंगे। अगर सतगुरु तो सतगुरु को मांग लिया तो फिर कसर को सारे कर्म कट जाते हैं। अगर ना मांग सको तो हजूर महाराज जलार्पण हो जाओ। हजूर महाराज स्वामी जी का अर्पण होगी। स्वामी जी कहने लगे क्या लेना पगला, क्या चाहिए? बोला जी क्या मांगू? बोला बता क्या चाहता है? बोला जी देख लो। तो बता। बोला तेरे परिवार का कल्याण कर दूं सारे का? तूने बोला ना जी। तो बोला क्या तेरे रिश्तेदारों लक्का कर दे? बोला ना जी। तो सारा हिंदुस्तान का? बोला ना जी। सारी दुनिया का कर दे? बोला ना जी। तो बोला क्या चाहिए? ए बावड़ा, बच्चों ने कुछ नहीं मांगना आता। स्वामी जी कहते हैं बच्चे तो गिंडी खुड़िया ये चाहते हैं। जाओ मैं बता दिया तेरा भाव था वो पूरा होगा। तेरी यही आस है कि राधा स्वामी नाम ले उसका उद्धार हो जाओ। जाओ राधा स्वामी नाम की भंगन भीतर जाएगी। ये स्वामी जी महाराज का वचन मेरे घर का। एक बात और भी कह देता आजकल कि राधा स्वामी नाम स्वामी जी महाराज ने खुद न प्रकट कराया। हजूर महाराज तो एक गुमास्ता थे, हजूर महाराज तो एक सेवक थे, हजूर महाराज तो उनके छाया थे, हजूर महाराज तो ऐसे थे जैसे घंटा का जब फूल में खुशबू होती है, खुशबू थे स्वामी जी की। हजूर महाराज तो लहर थे, स्वामी जी तो समंदर था। इसलिए राधा स्वामी नाम को बोले सुना नहीं, राधा स्वामी नाम प्रगट रहा कब से कि राधा स्वामी आए तब से। स्वामी जी का वचन से कि राधा स्वामी नाम प्रगट हुआ कब से कि राधा स्वामी आए तब से। मेरे हाथ में कलम नहीं है, मैं लिखा पढ़िया नहीं हूं, न मैं एक वो ग्रंथ बना के दिखाऊं कि इन सब मैज वाले की चूंद खुल जाए कि राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी को उद्धार होया और न होगा आगे। वो राधा स्वामी नाम जितने संत आए सब ने राधा स्वामी नाम का जाप कराया। राधा स्वामी नाम सतलोक के नीचे नहीं आगे है, और सतलोक के नीचे मंत्र हैं, कहीं जंतर है कहीं तंत्र है। सतलोक तो आगे नाम मिलता है। और स्वामी जी की साख भी है
दुनिया ढूंढे तरलोक की माही नाम रहे चौथे लोक में। मुक्ति तो चौथे लोक तो मिलती है। इसलिए ये तो मेरा एक थोड़ा सा काम बताया कि सतगुरु राजी होता चाहे सो कर देता है उसकी मर्जी से। आप लोग बड़े भागी सो, आपका टेम बड़ा अच्छा मिला। मेरा टेम तो अच्छा नहीं था न। क्यों? मेरा इतना ही थे भाई मिल गया था रतीराम, समझ गए। उस टेम में नाम तो दाढ़े भरे से, और मेरे के लिए इसने दाढ़े भरे से। यो तो अब भी दाढ़े भरता मेरे से भी ज्यादा। क्यों भरता? यो गिरस्तम फंस के न कदे जमाई रूस गया, कदे बेटी रूस गई। ये न्यू दिख बहुत रूस, कदे छोरा रूस गया, कदे बहू रूस गई, समझ गया। कदे इसकी साधन रूस गई, मेरी साधन तो कौन रूसती भला जने न। इसलिए मेरे भाई ने ज्यादा तकलीफ होगी, मन तो इतनी कोनी बड़ी सारी तकलीफ होने मन से जैसे। क्यों? इसका आंसू में देख नहीं सका ना, आज लगे मेरे बस की बात को। जैना किसी वक्त में मैं जब इनका घर ही जाया करता न्यू कहा कर दे ये वो तारा चंद से पहली जन्म लिया सिमाक है, और उसका नाम भी तारा चल रखा था। जो वो तारा चंद से पहली जन्म लिया था, ये भी दूसरी ठोड़ा गया और रतीरा पात छाया। इनके भाव बताओ। कोई बात नहीं, मेरे पाए कई लोग बूझण ने कि आप एक बात पूछ ले, मैं पूछिए कि आप पहले इनका घर में जल में, हमें ये बात तुमने नहीं पता है, ये तो और बात तुम क्या जानते पागलो। तुम आप लोगों तुम सारे मेरी फौज हो, समझे। सारे के सारे तुम्हारा तप करे। जैसे दर्शन जी महाराज का बस ऐसी बात नहीं थी न। रामचंद्र जी जो गए न कड़ब्याए थे जनकपुरी में, तो जब दोनों भाई गए तो लुगाई देखने लगी। जनकपुरी की माताएं सब खड़ी हो देखने लगी। सबके भाव क्या थे कि ये मेरा पति हो। सबके सीता तो बड़ी भागाड़ी से तने से ये हमारा पति हो। अब संत तो दूसरे के मन की भाव को समझ जाते। मन की लखे सो मानवीर, तन की लखे सो साध। तन मन दोनों के लिए उसका मता अगाध, कि उसका मता अगाध है। तो वो तो जान गया उनके मन की बातों को। उन्हें रामचंद्र जी ने परण कराया था कि क्या बात है, आप जो जनकपुरी की जितनी ही लड़कियां हैं, मैं फिर द्वापर में तुम्हारी आस पूरी करूं। अब मेरे बस की बात नहीं है न। मर्यादा पुरुषोत्तम सु, अब मैं मर्यादा बांधने के लिए आया सू। ये बातें तुम्हारे शास्त्र नहीं, ये संतों के दिमाग की बातें। अगर कोई अभ्यासी मेरे से आए सनातनी और रामायण गीता बांटने तो मैं बता दूं। बड़ा अभ्यास तो करते न, गीता रामायण भागवत पढ़ लेते हैं, आज्ञा पढ़ ले उसकी मुक्ति हो गया, पढ़ ले मुक्ति नहीं होगी, उनके बाप की भी नहीं होगी। उनके असूलों पर चलेंगे तो मुक्ति हो जाए, नहीं हो कभी भी। हाँ, संत बता सकते, संतों की मैं मालेदास। संतों क्या कहूं, शास्त्र कुरान पुराण तो बने से वेदों पीछे। पहली वेद बने से, ये तो पाछे बने से गीता भागवत शास्त्र पुराण कुरान। मतलब वेदों के कर्ता होते संत, ये बता देता। संत वेदों की हत्या आगे चले जाते तो वेद नीचे रह जाती। ये भी एक जगह है। मैं आप लोगों क्या कहा, राम ने जब कहा कि द्वापर में आके तुम्हारी बात पूरी करूंगा। मेरा भी कोई न कोई कर्म था कि मैं हरियाणा का में आया, पंजाब में हुंदा तो लोगों ने कहा मेरे दौरान की पंजाबी ने कि आप पंजाब में होंगे तो यो सत्संग कोई नहीं करता पंजाब में, और आपके सत्संग देख के आपके सोने चवर ढोड़ते मामन की जरूरत को नहीं। मन तो इनके लठ खान की जरूरत से खानदा रहा। और फिर भी बेचारे बावड़ा समझ गया क्यों मेरा परण करया हुआ था किसी वक्त का, कि कदे न कदे जैसे महाराज अर्जुन साहब ने परण करया था, मैं फिर आऊं संसार में और जल्दी आऊं मैं
मुसलमानी राज नहीं देखूंगा। वो महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी अर्जुन साहब के अवतार थे और गुलामी थी उस अर्जुन साहब ने न्यू कह दिया मुसलमान बादशाह ने कि इसको गऊ की खाल पर आकर के न और कल जुलूस काटा जाएगा। वो हिंदू था, किस तरह इस बात न माने। रात ने अपने बेटे तलक करके न दरिया में गोता मार गया। ये आज के ए मालिक मैं फिर आऊं इस संसार में और देश को आजाद कर दूं। भाई मैं देश को आजाद देखना चाहता हूं। वो महात्मा गांधी आए अपनी कुर्बानी करके न तुमने आजाद करके चले गए। आजादी का डंका बाज दिए दूसरा ले। इसीलिए कौन था वो तो अर्जुन साहब के अवतार थे। इसीलिए कृष्ण जी महाराज राम के अवतार थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, समझ गए। वो मर्यादा बांधने ले आए तो उसको कहा फिर तुम्हारी आस पूरी करूंगा। और नान करके द्वापर में कृष्ण जी बने। कितनी रानी थी? 16,800 इतनी रानी थी। 70 सब के 4-4 बच्चे थे। मैं तो सुख सागर सुना था। अब बताइए सब की आस से पूरी उनका उस पूर्ण था। इसलिए वो अपनी स्थान करती थी और ग्वाल वाल भी उसके सखे प्रेमी थे। वो मरे जिया करते थे। मैं एक बात कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं ने। महाराज बाबा सांड से तोड़ा था 250 मानस मरे थे। 250 ने तोड़ा छोड़ दिया। थोड़े सत्संगी थे। क्या बात हुई? महाराज चरण से न चौड़ा छोड़ा जग एक भी कोई नहीं मरिया ने। उनके इतिहास देख एक भी क्यों कि चरण साउंड सिंह प्यार दिया करता था। मेरी घमंड की अहंकार की बातें न सोचना कि काफी लोग देखियो तुम दुखी हो जाओगे। मैं बता देता हूं क्यों मैं ऐसा देखता हूं कई प्रेमियों ने। मैं मेरी तकलीफ नहीं बता सकता तुम लोगों का। क्या कहोगे बताओ? गिरस्ती लोग बता दी और बताई। मेरी तकलीफ बता दूं तो तुम फिर आप तकलीफ। एक मानस ने मैं सत्संग कराया। मैंने कहा क्या मेरा जन्म जीवन चलित हो जन्म दिन मनाते हो? के हाँ। तो मेरी माँ ने 4 दिन रोटी, तुम 4 दिन रोटी ना खाया करो। मेरा जन्मदिन तीसरा कष्ट का था। एक मूर्ख ने 4 दिन रोटी को नहीं खाई। मैंने बताओ मूर्ख सारी बात नहीं मान्या करी। मोड्या की भी बेवकूफ मर जाएगा बीमारी होगी। ये भी कोई मौज होती है, कोई कर्म होता किसी किसी का। केरा के कर्म काटने पड़ते हैं। और के यीशु मसीह की हालत की थी। पैदा आया जिस मरियम का बेटा था कुंवारी, उसकी क्या दशा है, कर्ण की क्या दशा हुई समझते होगे न। केरा कितने की क्या दशा हुई, के होना पड़े से। ये तो अपने अपने कर्मों का भोग से। उरे थी बूंद में रानी लम था छोटू नाथ उसकी माँ टूरिस्ट थी। वह जायम के नरमण बाउल जाडम ले हंडी की जाडम नुआ लिया। जाडा किम्मे को नहीं। छोटू नाथ बहुत अच्छा करनी आड़ा होया। कड़ गया था और किते वो रानी ल पिलाने का था। बहुत अच्छा मुड़ चला गया। बोले ये छोटू नाथ आ गया। बोला मैं छोटू नाथ तो नहीं सुन, उसका भाई समझ गए। छोटू नाथ तो छोटू नाथ था, बहुत अच्छा साधु था। इसीलिए महात्मा लोग आते संसार में दूसरों का दुख लेने के लिए, दूसरों सुखी करने के लिए। मगर उन बातों ने समझ कौन सके? कोई नहीं, मैं तुम्हारा प्यार देखता हूं, सब जगह प्यार है, समझ गए। अगर जो गुरु का हुक्म सुन के प्यार करके न अपना उसमें लग गए, तन मन ला दिया, तो उसका तन मन बिगड़ता। कहते सिर देने तो सिर रह जाता, सिर राखने सिर चला जाता। और तन की कदर कैसे है? इसकी तन की कदर तो ये से गुरु का अर्पण होगी कि उस मालिक का अर्पण हो गया, तो इसकी कदर से ना भाई कितने रंडी से, कितने कसाई से, कितने दुष्ट, उनकी के कदर से। मनाज प्रेमी ने बताया कि एक सत्सी ने हमारे तो नाम लिया था, वो दूसरी ठोर चला गया बाबा जिया में।
मैंने कहा भाई पीराम ये डूब लिया, बात न करना ज्यादा, गिर गया। हाथी पर चढ़ के न नीचे जूनी पर गधे पर आन चढ़िया, विचार दूसरे ढांचे में गया, फिर उठे जाए कि तो और सिद्ध बनया, फिर उठे थी माल हट जाया, परिवार में फंस गया। आखिरी बहन की क्या दशा होती है, कोडी हो कि मैं दुखी हो कि मैं कोड सोया और निरादर हो कि बेबुरी जगह काटा गया और मारा गया, मरिया, क्या दशा होती है। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजिन के कर्म नीचे घेर लेते हैं। नीचे का सतगुरु छोड़ करके बड़ी जगह चला जाए ना, पूर्ण का धोर दोष नहीं तो तिर जाता, और पूर्ण पुरुष को छोड़ के नीचे गिर जाता, वो डूब जाता, काल उसने फिर बख्शता को नहीं। इसीलिए मैं बड़ा खुश है आप लोगों ढंग देख के, बड़ी खुशी की बात से कि आपने प्रेम तो इतना काम करा। कितने बार गामत आए हुए थे और मैं भी सेवा करी से, मेरा मन पता सेवा में बड़ा आनंद मिलता। और मैं एक बात बता गया आप लोगों ने कि अगर सेवा में लाखों की मत रखने बात, अगर सेवा में तुम्हारा शरीर दुख है, सेवा में तुम हार जाओ तो समझो तुम्हारे ऊपर सतगुरु की दया नहीं थी। मैं तो अपने पाया में कुहाड़ी मारता रहो, फिर आइयो बिना सेवा करने के लिए। क्यों? सतगुरु की दया ही नहीं हुई इस पर। और जिसको थकान नहीं आई, निरर्थक रहा से और खुश रहा से, तो उसने सोच लेना चाहिए कि हाँ सतगुरु की दया इसको कहते हैं कि मेरे पर अपार दया थी। मैं दयाल बाग चला गया, मैं सेवा बहुत देखी से न, दयाल बाग में सेवा करने लाग रे, मूंगफली नुड़ावन, मूंगफली नुड़ावन लाग रे, तो एक लड़की नोड़ागढ़ की रानी बोलना उसने, सेती बांधी लाग रही, गाड़ी मायर गाड़ी में जाना, बाहर शरीर व मूंगफली नुड़ावे। मैंने कहने लग गया बहन जी आपने तो मूंगफली काट दी। बोला मन मूंगफली की जरूरत नहीं है ना, तो मन तो हजूर के हुक्म बजावना से। वाह, वह किस तरह थक जाएंगे, तुमने इस मकान की जरूरत नहीं थी, तुम तो मेरा हुक्म बजाना था। फिर भी तुम थक जाओगे तो फिर थकोएगे, सारी दिन थके रहोगे। हुक्म बजाने वाला कभी नहीं थकता न। तुमने छात की जरूरत थोड़ी, तुम तो दर्शन ही दोनों काम बन गए। मैं तो ये बातें कंधा शर्माऊं सू कि मैं खुदा तो हूं नहीं न, मैं तो कोई काम करता, हजूर के दर्शन भी हो जाते और काम भी करें, मैं तो कदे थका। मैंने मास्टर कहने लगे आप गांव में ना जाओ ज्यादा, मैंने घाम लागता है को नहीं आज। क्यों? कि मैं मेरी संगत को देखता हूं न, घाम नहीं लगता न। किस तरह कि मैंने पता है न कि जब किसी का लाडला बेटा काम करे सर, बाप बीमार तो भी दौड़ जाए, खड़ा हो जाए देखने। वो ने कहा पिताजी आप जाइए, बोला बेटा मेरे को शांति मिलती है, तू काम करता देखती, मैं बीमार को नहीं चाहता, आज मैं ठीक सोनू कहेगा, इसलिए मैं मेरे कोई गड़बड़ को मैं ठीक देख रहा हूँ भाई, देख क्यों कर लग रही से शांति। तो इसको बड़ी भारी खुशी, ये प्यार का खेल था सारा, और जहाँ प्यार नहीं था कुछ भी को नहीं था। ये तो घर से प्रेम कर, खाला का घर ना, शीश काट पग तले धरता पूछे घर में, समझ गए। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पूछे नहीं, वही सतगुरु दुर्लभ देश। कि सतगुरु का देश बड़ा दुर्लभ से, बिना प्रेम को पूछ नहीं सकते। कोई प्रेम करता है तो या मेरी तो बेटी सरती या थी, यो था, कोई हिम्मत से बोला क्या माँ एक काम कर लो, चाहे भीतर तो दंदे जाओ और चाहे बाहर तक लंदे जाओ। बोला भीतर तो आप दे दो, बाहर तुम पकड़ लेंगे। माँ पहली बोरी भरो, हम 15-20 बोरी भरी, भर की बोरी में सीम, काका में सीम तेरी बहुत बोरी सीमेड़ी से, उन्हें सीम दी गेल फटाफट, माँ ये बोरी ला लो साल में, साल पक्की छाछ से पक्की बीज से, तो आडी बोरी लगा की न, और माई घेर जगह दड़ चढ़े रहेगी, बुखारी बना दी।
और वो सारे सारे घेर दिए रहते न काट किसने मैं तो कौन थका, क्या ये मेरा गुरु था ना, तो क्यों कौन थका, ये मेरा भाई था, प्यार था। जब तुम गुरु के प्यार में हो गए थक गए तो तुम्हारा गुरु नालायक से सतगुरु नहीं है। मैं भाई के प्यार में कौन थका नहीं, सोकर गुरु के प्यार में थकूं के था। गुरु के प्यार में तो इतना कुर्बान हो गया कि मैंने थारा का कई बार बताई से कि 2 रुपये में थाली 15 दिन 2 मन टींड तोड़ की बेचती, मैं कदे नहीं थका ने। जेवड़ी भी बेटी बाटी मूंजी कुटी भी मेरे बाप को पता नहीं लागने दिया ने। थाली कड़ गई कुकर टींड लिया तोड़ की, कोई 2 फार्म तोड़ लिया, कदे को नहीं थका। थके के था, गुरु का प्यार था मेरे सर। मैं भाई के प्यार में कौन थका। और 500 मन चने थे, काट की रातन लादी जपा जा तड़कन पड़ो दे बोला कोठा पाट्या को मैं पाट गया रे, बोला किस तरह कदे, मैं रातन पाट गया कोठा, तो बोला पढ़िया तो कोई मैं पढ़ने वाली बात को नहीं, कोठा पाट गया रातन। देखा तो यो के बोला यो ऐसा, इसलिए मालिक मदद करता। तो मेरी बात में क्या कह रहा था, प्रेम कर क्या होता, प्रेम तो प्रेम ही होता। प्रेम की जगह पर थकान होगी। अरे तुम घटिया प्रेम करके डोड़ियां पर को कूद जाते हो। और ये तो प्रेम से कुदरती मोक्ष में ले जाने वाला प्रेम। जब मोक्ष का प्रेम जिसको मिल जाता है वो थके कभी नहीं। मैंने मेरे अपने ऊपर घटाई से बातों में अगर थके वो आइंदा फिर सेवा में ना जाइयो। क्यों थकेगा तो उसने सेवा को नहीं करी ना। वो तो जब मत एक छोरा लाग रहा, मैं उसने बोला ये छोर नूरत हटा दे, मैं कहा वो कई हटा दिए थे। मैं दूसरे बोला इसने इस जगह हटा दो, पूरा घना जोर पड़े से इस नूरत हटा दो। बोलो कोई नहीं हटा, पहलवान के कण थे मेरे कण थे। मन ने यो डर लाग गया कदे बिचो इतना काम सारा हाथों को लकड़े से मानस जोर का ऊपर नीचे होना ऊपर होना। अरे ये तो एक बराबर तो नहीं करना, दूसरी बात है नीचा ऊपर होने बहुत जोर पड़े से। हाँ तो मैंने कई तो बदलवा दियो, कोई नहीं बदला। मैं बोला भाई मैं के करूं, पहलवान बोला मैं के करूं। हाँ चलो ने मैं उसको बेरे लगन में लग रहा, वो थके भी कौन बात जाने न, उसको कहना है नहीं थका भी कौन। इसीलिए प्रेम कर, प्रेम तो प्रेम ही होता है। तो मैं क्या बताया था, रामचंद्र की बातें जार की दुआ पर पूरी करी। वो मर्यादा पर सरोस मर्यादा तोड़ दी। क्या मर्यादा तोड़ी कि इतनी ब्याहिया नहीं थी तो अपनी बुआ का लड़के ने अपनी बाण ब्याह दी। मामा फूफी भाई हो सने, मलारजम तो भाई बुआ का बेटा था। अरवा किसकी थी, मामा की बेटी थी। नहीं ठीक के मामा फूफी भाई का आग्रह अपने तो। इसीलिए पंजाबियों में ये मर्यादा भी चली आ रही है कि मामा अपने भाणजन लड़की नहीं तो कौन देगा। तो ये कृष्ण की रिवाज चली हुई थी दुआ पर की, आज की नहीं। तुम किसी को दोष देते कदे दोष ना दो किसी को। कृष्ण जी ने इसीलिए मर्यादा तोड़ दी थी कि वो मर्यादा तोड़ना है। तुम्हें 16 कला भरपूर थे कृष्ण जी, समझ गए। राम ने को नहीं कही, मैं कृष्ण ने कह दिया मैं, कई से न कई जगह क्यों वो था। कृष्ण ने जितना राख संहार कराया इतना राम ने कोई नहीं कराया ने, समझ गए। इसलिए राम ने तो दूसरी ढाल तक कराया, तो कराया दोनों डंडे तक काम लिया। इसीलिए अवतार नहीं आऊं तीन महात्मा को जगह को नहीं, अवतारों का खंडन ना करो न। बोले ये कह देता वो उस युग में आके काम कर गए, उस युग में उनको पूरा काम जिसका ना बना तो ना बनो। एक तो उनकी मूर्ति बना के काम करना नहीं बनेगा। अब तो बखत का संत, बखत का हाकिम और बखत का हाकिम ढूंढना पड़ेगा। बखत का कोई इनको मिल जाए तो थारा उद्धार कर देगा। कोई मेरे दौड़ता आया कौन सी बात लाउंड को करता हो तो बताइए। मैंने ये कहने लगे, बोला गणेश जी दूध पियो से, मैं के बड़ी बात पी लिया होगा।
बोला गणेश जी ने दूध पिया, मैं तुम पिया क्या है? बोला मारे पास कौन पिया, मैं तुम सत्संगी थे ना इसीलिए कौन पिया। तुम सत्संगी नहीं होंगे, गणेश के भगत होंगे पी लेंदा। के तो मीठा को नहीं मिला? बोला मीठा को नहीं मिला, मैं फिर क्यों कर पियो? मीठा तो मैं को पीऊं, फीका तो हमें को नहीं। मारे चाह बना के लिया है मैं एक बेबे और चाह ले आए, ये खान लाग रो मास्टर ईश्वर सिंह रे कण लगे। बोला चाह में मास्टर जो रतिराम भी था, माँ अच्छे बावड़े से मीठे तो थोड़ी चाह मीठे, प्रेम तो से मीठी। हम तो कोई वेरा कटन दिया ना, सब दे चाह पी के आए है। बेबे आनंदी को गए थे कि उठे बुआ सारा ने किसने बनाई थी प्रेम में। तो प्रेम का मीठा हो से भाई, प्रेम का है सब खेल से। संत मत प्रेम से खाता है, प्रेम के बगैर बच्चा पड़ा न, प्रेम के धनी बीर रह सके न, प्रेम भाण भाइयों का मेल बैठे न, प्रेम बिना गुरु चेले का हो सकता है। और जहाँ प्रेम है उठे नेम रंधाए को, जहाँ प्रेम से नेम के बंधन टूट जाते हैं जाना। वो तो नेम नहीं, प्रेम 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 का टेम नहीं, प्रेम का नेम नहीं, प्रेम का जात नहीं, कई बार के। इसीलिए प्रेम बहुत बड़ी चीज है। अपने घरे में प्रेम सीखो, शांति तर रहो, प्यार सीखो। जो काम हो मिल के काम हो, जिसका काम घरी उजाड़ होता हो बस मत आओ ना कि नू सो तो महाराज को जरा जाना से। भाई देखो तुम महाराज को जरा तेरा काम उजाड़ हो गया घना, वो उजाड़ वो भी महाराज का है, तुम घर में करते हो। ये भी महाराज का, वो भी महाराज। थारे दिल में ऐसा से तो सुना नहीं क्या मैं सत्संग का? और भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, और रात दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा सतगुरु का से इलो उजाड़ो तो सतगुरु का, और फायदा हो तो सतगुरु का। वो तो राजसु दयाल का सारे का सारा। इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें कई प्रसाद की बताओ, मेरे दिल में आई हुआ बताई से। बच्चों को लिए लाडू दे दो, एक दो दो दे दो, ठीक से। बड़े बच्चे काम भी करें जोड़े, वो देख लियो तमी। एक बात और बता दूं सो भाई, जो भाई सुन सब यहाँ रहने वाले कोई हों कि राधा स्वामी दयाल की दया थी, हम तो कुछ करया नहीं, न रतिराम, न गणपत, न कलीराम डीएसपी साहब, न माधोर कर सकते, न मैं कर सकता। ये तो राधा स्वामी दयाल न करया। और ये भी तो न पता से कि भैणी का आश्रम का था, माधो न करया तो आश्रम का, रतिराम ने तो आश्रम का, कलीराम ने तो आश्रम का, और जब आश्रम लगे तो आश्रम का। करने की जरूरत ही नहीं, सन करने वाले सन काम इतना करया का हद कर दी। और बड़ी सेवा करी, मन पता से के भी 5-5, 4-4 हजार मानसन प्रसाद भी लिया से। और सो लिए तरी को तकलीफ होगी हो तो माफी मांग लिया मुनते। मगर अब ये से आगे जो बाहर गांव के आए सत्संगी प्रेमी, सत्संगी है प्रेमी, वो तो दुख दी भी नहीं गए ने। वो तो अपनी रोटी बनवा लेंगे, बना लेंगे, कर लेंगे, सामान लो बना लो। और जो भाई शहर के से न उरे के, उनके लिए इजाजत अपने घरों में चले जाओ। सभी आश्रमों में ये हो गया से हमने आजल कर दिया, आ गई मालिक की मौज से। क्यों ये बेचारे की न खूब करया भी न करया, 20 दिन करया, कसर कौन छोड़ी ने। अब पानी भी उतर गए और शांति से। मतलब बाहर गांव के जो आए हुए से न वो मानस रहो ठीक, वो मैंने बेरा से वो तकलीफ नहीं देंगे तुम लोगों को किसी तरह भी। अगर जोर को रोनिया इस तरह कभी मेरा इस तरह से, तो भाई रोटी तो बना ले, तू लारा लाकड़ी नहीं, ठीक से हम सामान दे, तू बना ले, खा ले, मारे पास तू ले ले, तेरा हिसाब कर। ये इसे हम धक्का भी कौन दे मल भाई। जो ये माँ दौर मेरा छोरा ला गया रंधार तेरा के रतनदास से के ये माँ दौर ये नारायण ये जैसे गणपति लागे रहा करते थे, वो भाई उन्हें छुट्टी दूंगा थोड़ी सी, वो भी अपना अपना काम संभाल किया होंगे। इसीलिए अपना जब कोई सा है
तो बना लो रोटी, लाकड़ी ले दी, लाकड़ी री चूल्हे से बना लो भैया, ठीक है ना भाई। इन तरतीब अपने रहनी से बनाओगे पूरे से। कई भाई सत्संगी रह रहे से वो तुमने सिद्ध में कौन, वो अपनी रोटी थार धोरे बनाओगे खाए, वो तो सेवा करते। मैं ब्याणी वाले ही बातें कही से, ब्याणी वाले या तुमने मकान में जाओ बना के कोई नहीं देगा उन्हें। अगर वो रह रहे से तो भाई अपनी चून ले लो, सब्जी ले लो, दाल ले लो, मिर्च ले लो, ठीक से न बना लो भाई। और क्या करा, पानी उतर गया सब अपने ढूंढ समय। मेरा भाई रतिराम भी गया अपने घर ही, सब कह लिए सी बातें। बहुत सेवा करी न, खूब सेवा करी, इतनी सेवा कोई नहीं कर सा। मैं तो ये आशीर्वाद दूसू मालिक जिन्हें सेवा करी उनको मालिक शांति दे, जिन्हें सेवा करी ने उनकी मालिक उन्नति करे। के का अगर धर्म दजा दसके नहीं दसके तीनों लोग खारात में खैर है, तीजा तुमको दीजिया तुमको, खारात में खैर है दीजिया तुमको, तीजा तुमको तीजा मन करया भी नहीं करने वाले प्रेमी थे और भी करते रहेंगे। अब रहेगी बात क्या भाई, हर्ष काम तो बेबेर ने सब तक घना करया से मन के करा भाई, न्यू कह देंगे मारे गेली तो बेबेर भी कहिए मारे गेली से। मन भाई रामदेव जो के ये प्रसाद का डूना दन दे जाओ, तोड़ को लेन दे जाओ, फिर बेबेर आ जाए, इतने तुम बेठी रो गाना और टाबरा न उतोड़ को दन दे जाओ। हाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा।
तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।